नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह। आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत-बहुत स्वागत है। बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस। यहाँ पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि सेशन का हम शुरुआत करें, आप स्टूडेंट से मेरा ये आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। आपके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियोस लाता हूं प्रतिदिन। मेरा ये टारगेट है कि बीएसएससी एग्जामिनेशंस के पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आपको अवगत करा दूं जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और आई एश्योर यू कि आप अगर रेगुलर मेरे इस क्लास में बने रहते हैं तो जीके और जीएस के सेक्शंस में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है किसके प्रति? राज्य विधानसभा के, लोकसभा के, मुख्यमंत्री के या राष्ट्रपति के? तो भारत का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए डायरेक्ट राष्ट्रपति के उत्तरदायी है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति स्टेट्स में की जाती है। तो जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ओके, नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन? जुंको सेवई। ओके, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये साक्षरता दर बिहार में ही न्यूनतम है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। सऊदी अरब की मुद्रा, ओके, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। डॉलर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रुपया भारत। ओके, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में बैनी आह, ओके, हरा। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। बैनी आह, ओके, पी ना ला, वैनी आह पीनाला। 7 रंग होते हैं, 1 2 3 ऊपर में, 1 2 3 नीचे में। तो ये बीच में जो हरा रंग हो गया, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे ऊपर बैगनी, सबसे नीचे लाल। ये भी पूछा जाता है कि सबसे ऊपर में कौन से कलर होते हैं इंद्रधनुष में, सबसे नीचे कौन? तो लाल, सबसे ऊपर बैगनी और बीच में हरा होता है।
कभी कभी क्रम भी दे दिया जाता है, तो आप इसे वैनी यहाँ पिनालो को याद रखेंगे। ये ऊपर से लेकर के नीचे और नीचे से लेकर के ऊपर की ओर की स्थिति को दिखा रहा है इंद्रधनुष में। ये जो है ऊपर में, सबसे ऊपर में बैगनी और रेड सबसे नीचे, बीच में ग्रीन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो दी हेग भी राजधानी है, मैक्सिको सिटी, लंदन, ये सारे किसी न किसी देश की राजधानियां हैं। ओके, न्यूयॉर्क किसी भी देश की राजधानी नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में स्थित, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की राजधानी जो है वो वॉशिंगटन डीसी। ओके, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी ऑफ कोलंबिया। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये जो तरंगदैर्ध्य है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इस वजह से इस रंग को हम बहुत दूर से देख पाते हैं। रेलवे सिग्नल्स में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है, तरंगदैर्ध्य अधिक होने की वजह से इसकी विजिबिलिटी बहुत दूर से ही होती है, और रेलवे सिग्नल्स में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये दूर से क्लियर विजिबल हो और लोको पायलट्स इसे देख पाएं, और भी जो आम जनता है इसे भी समझ में आए रेलवे सिग्नल्स के कंडीशन के बारे में। ओके, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल शीशा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि सूर्य की जो किरणें हैं एक जगह पर संकेंद्रित हो जाती हैं, और नीचे अगर आप किसी वस्तु को रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती है वो वस्तु। अगर आप कागज को रखेंगे तो ये कागज जलने भी लग जाती है। तो ऐसा हम अवतल शीशे का प्रयोग करके, अवतल दर्पण का प्रयोग करके कर सकते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का परिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? तो रोम, रोम को विश्व का परिवर्तनीय शहर कहा जाता है। ओके, निम्नलिखित फसलों में से किसे अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो धान को अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ये खड़गवासला में। बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन, इसे परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार देखे जाते हैं। आप इन्हें अंडरमाइंड करते चलें, पढ़ते चलें। सेट प्रैक्टिस आज के ज़माने में जो हम विजुअल और ऑडियो तरीके से करते हैं, ये हमारे मस्तिष्क पर बहुत देर तक टिके रहते हैं, और हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो आज के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ऑडियो और विजुअल तरीके से सेट प्रैक्टिस करें। सेट प्रैक्टिस किसी परीक्षा में सफलता की पहली कड़ी होती है। जितना ही आप सेट प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आप उतने ही किसी भी सब्जेक्ट में क्लियर होते चले जा रहे हैं। तो इनका महत्व बहुत
ज़्यादा बढ़ जाता है। सेट प्रैक्टिस प्रतिदिन करें, जो मैं यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटिव ज़ोन चैनल पर सेट प्रैक्टिस लाता हूँ। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जहाँ कहीं भी हो इसे ऑडियो विजुअल तरीके से सीखते रहें, देखते रहें। ओके, नेक्स्ट। 1965 में स्थापित एडवांस स्टडी का भारतीय संस्थान कहाँ पर है? तो एडवांस स्टडीज भारतीय संस्थान, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। एडवांस स्टडी बिल्कुल मैं इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाता हूँ कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। बस सिर्फ आपको आवश्यकता है इस वीडियो में बने रहने की। ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, बस सीखने की आवश्यकता है। मैं चीज़ों को प्रकाशित करके आपको पढ़ाता हूँ, उस पर एम्फेसाइज करता हूँ ताकि आप उसे समझ सकें। तो 1965 एडवांस स्टडी भारतीय संस्थान की स्थापना शिमला। नेशनल आलू संस्थान जो है वो ये भी शिमला में ही है। आप इन संस्थानों पर भी ध्यान दें, याद रखें। भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है? तो ये राजस्थान में तो है नहीं, यहाँ पर पेड़ पौधे थोड़े अलग तरीके के होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर होती हैं राजस्थान में। बिहार उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मध्य प्रदेश वनों के लिए अग्रणी राज्य भारत में। तो मध्य प्रदेश में टीक की लकड़ियाँ पेड़ पाए जाते हैं। भारत में प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ था। ओके, भारत में प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ था। दूसरा स्टेशन 1972 में स्थापित हुआ था। ये कौन से शहर में स्थापित हुआ था? टेलीविजन स्टेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये मुंबई में प्रथम बार टेलीविजन स्टेशन दिल्ली में, दूसरी बार 1972 में मुंबई में फर्स्ट टाइम। वो ईयर कौन सा था जब हिंदुस्तान में टेलीविजन लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में, और अ, ये दिल्ली में स्टेशन स्थापित किए गए थे, टीवी स्टेशन। आप इसे बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। सेकंड तो मैं बता ही दिया हूँ, 1972 में फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुआ था आप बताएंगे। ओके, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, महाराजा रणजीत सिंह जी, गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह। बिहार के संदर्भ में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह कहीं न कहीं बिहार से रिलेट करते थे। इनका जन्म बिहार में ही हुआ था, पटना में। पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी के कारण से होती है? महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी से और विटामिन B12 की कमी से पुरुषों में ये अनीमिया की बीमारी पाई जाती है। ओके, विटामिन B12 की कमी से। हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन B12 के बहुत बड़े स्रोत। ओके, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर, अमृतसर, लुधियाना और जम्मू। तो ये लाहौर। रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? ये हैं तुलसीदास। रामचरितमानस। रामायण वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार, इन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इनका प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। ओके, बाद में ये महर्षि बन गए। पहले ये एक
डाकू हुआ करते थे। पतंजलि योग सूत्र के प्रतिपादक, वेद व्यास वेदों के संग्राहक और महाभारत सहित विभिन्न पुराणों के रचयिता वेद व्यास। ओके, तो इन सारे तथ्यों पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली थी? ये हैं केशव चंद्र सेन। ओके, ब्रह्म समाज इज एसोसिएटेड विद राजा राम मोहन रॉय एंड केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के उपरांत केशव चंद्र सेन ने ही ब्रह्म समाज का इन्होंने लीड किया था। ओके, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? ये कौन सा वर्ष था? 1910, 11, 12 और 15। ये वर्ष था 1911 ईस्वी में। जॉर्ज पंचम, याद रखेंगे, इनके शासनकाल में घोषणा हुई थी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की। इसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार भारत और इंग्लैंड के बीच जो स्थापित हुआ था वो वर्ष 1865। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में इसे भी रिपीट किया जाता है। ये रेलवेज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और पसंदीदा क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? ओके, तो ये कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 1920 सितंबर में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सारे यहाँ पर डिस्कस की जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ओके, रिपीटेड क्वेश्चन, घड़ी में चाबी देना, ओके, किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? ये किस ऊर्जा को हम यहाँ पर संग्रहित करते हैं? घड़ी में चाबी देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, और घड़ी, चाबी वाली घड़ियां जो होती हैं इसी ऊर्जा की वजह से चलती है। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। जब तापक्रम अधिक हो तथा हवा में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तब पसीने अधिक निकलते हैं। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किनकी वजह से होती है? किन कारणों से? ओके, तो डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है ये दोनों क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से होने वाली बीमारी है। यानी कि डिप्थीरिया इज एसोसिएटेड टू बैक्टीरिया एंड इन्फ्लुएंजा एसोसिएटेड टू वायरस। तो इसे आप याद रखेंगे, डिप्थीरिया बैक्टीरिया तथा इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत, ओके, जब लोहे का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है तो उस पे एक पतली परत चढ़ा दी जाती है ताकि लोहे का अपक्षय नहीं हो, यानी कि लोहे पर जंग न लग जाए। लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए हम उस पर गैल्वेनाइज्ड करते हैं लोहे को, तो उस पर जस्ते की परत
चढ़ा दी जाती है, जस्ते का लेपन कर दिया जाता है लोहे पर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंटिफिक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। ओके। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट। रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। ओके। मधुमेह रोग किस इंजेक्शन से कम किया जाता है? ओके। मधुमेह बीमारी को रिडक्शन के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। गलत दिनचर्या और खान पान की वजह से आजकल मधुमेह रोग काफ़ी फैल रहे हैं, तो इसका इलाज इंसुलिन इंजेक्शन को लेकर के किया जाता है। ओके। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस के सेट, जिसका प्रैक्टिस हम लोगों ने यहाँ पर किया। मेरे इस चैनल से जुड़ करके आप बच्चे बिल्कुल अद्यतन स्टडी करते रहें। किसी भी सफलता के लिए ज़रूरी है एकाग्रता और निरंतरता को बनाए रखना। तो इसी एकाग्रता और निरंतरता की कड़ी में मैं आपके लिए सेट प्रैक्टिस का सीरीज चला रहा हूँ। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बिल्कुल एग्जामिनेशंस एट ए हैंड हो गए हैं, बिल्कुल नियर अबाउट फ्यूचर में होने वाले हैं। अब जो है वो इसमें चूकना नहीं है। तो आप प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस करें, जो जिस सेट प्रैक्टिस को मैं लाया हूँ, तथा बिहार से रिलेटेड और भी जो वीडियोस में बनाया हूँ फैक्ट्स, बिहार एट ए ग्लैंस, बिहार एक दृष्टि में, आप उसका स्टडी, आप उसका अध्ययन जो है वो एक बार परीक्षाओं के पहले जरूर कर लेंगे। दो डेट में परीक्षाएं होने वाली है BRSSC की, तो एग्जामिनेशंस में जाने के पहले आप मेरे सारे वीडियोस को जरूर देख लेंगे, बिहार से रिलेटेड और जो सेट प्रैक्टिस का सीरीज में ला रहा हूँ, ये सारे करंट अफेयर्स भी डाला हूँ, और जनवरी से लेकर के जुलाई तक के करंट अफेयर्स को मैं डाल दूंगा टॉप 200 करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो इन सारे वीडियोस को आप देखें। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।